ओके, स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ जी। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, मैं भूल गया था इसमें। ये रेज हैंड किया है, मेरा ख्याल है किसने रेज हैंड किया है? इरहान ने किया है, किमजा ने किया है? इसमें वापस हो गया, चलो जिसने भी किया था। हमने बेटे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि प्रेशर इन सॉलिड्स कैसे होता है, फिर प्रेशर इन लिक्विड्स कैसे होता है, और फिर उनको कंबाइन करके प्रेशर की ट्रांसमिशन देखी। प्रेशर इन गैसेस भी तो होता होगा ना, क्यों हुरैन? गैसेस भी तो प्रेशर एक्सर्ट करती होंगी कि नहीं है? मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसकी। बच्चों, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इनफ्लेटिंग आ बलून। हमने एक बलून इन्फ्लेट करने की कोशिश की। मरियम तो इधर नहीं है, बाहर ही कहीं। जरा प्लीज तवज्जो करनी है आपने। मैं आप इसमें कुछ ऐसा To हो जाता blow ना, up a स्लो कर balloon, सकते हैं आप start by इसको? pinching the neck of the ये सिखा रहा है कि कैसे ब्लो करना है बलून। प्लीज जरा तवज्जो करनी है, मुझे आपकी तवज्जो चाहिए थोड़ी सी। मैं फिर जूता उतार के मारूंगा ना तो आप सुन भी नहीं रहे। मैं सबको कह रहा हूँ बाय द वे। देख लिया ना, मैं जूता उतार के मार सकता हूँ। आपने नहीं देखा ना? इनसे पूछ रहे हैं, जूता उतार के जूते से मारा है इनको मैंने, तो मैं जूते से मारूंगा, ध्यान इधर रखो जरा। मैं इसको स्लो करने का कोई तरीका नहीं है भाई, है थोड़ा सा स्लो करना चाहता हूँ इसको मैं। आप इसकी ऑडियो को, ऑडियो बाढ़ में, जब मैं इसकी ऑडियो बंद करने का कोई तरीका देखता हूँ, प्ले करने के balloon बाद आता with है your index तो कोई finger ऑडियो बंद and करने का तरीका नहीं। thumb. Then take a deep breath and put the opening of the मैं take चाहता हूं कि आप another यहां से गौर breath. करना शुरू करें इसके ऊपर। आप प्लीज आप देखिएगा। प्लीज सब लोगों को बोर्ड पे ऐसे देखना है कि जैसे पता नहीं क्या दुनिया का अजूबा दिखाने लगा हूं। The आपने neck सबने ये देखा हुआ and ऑलरेडी, लेकिन blow न्यूटन की तरह into ना the सेब की तरह देखा तो balloon. हमेशा है, और कुछ ऑब्जर्व करना है। आप देखिए, Grip इतना on तो the आपको neck. सेंस आ रही है कि ये आदमी अपने मुंह से हवा भर रहा है इसके अंदर। तो वो जो हवा इसके अंदर जा रही है, दैट्स ऑब्वियसली गैस। पानी तो नहीं भर रहा मुंह से, ये गैस अंदर जा रही है। आप देखें, वो जो गैस अंदर जा रही है वो And इम्पैक्ट क्या blow डाल रही है into इसके the ऊपर? आप लोगों को balloon आवाज आ रही है ना, इरहान quickly किंजा? so the Yes, sir. balloon starts to fill with आपका यस air. मुझे लगा, आपने कहा यस। If क्या you need इम्पैक्ट a डाल रहा है वो break इसके to ऊपर? take आप देख रहे हैं another इसके साथ क्या हो रहा breath, है? ये जो pinch the इम्पैक्ट neck. आ रहा है वो बकर, जिसकी तरफ आपकी बिल्कुल तवज्जो नहीं है, इस इम्पैक्ट का असल में नाम है प्रेशर। अब मैं एक बार फिर इनकी आवाज ऑडियो की ऊंची करके, मुझे याद है यहाँ भी तो होता है, आप एयरपोर्ट से भी तो कर सकते हैं। मैं इसकी आवाज ऊंची करके दोबारा पूछता हूँ, इरहा किंजा आपको मेरी आवाज आती रही है ना? Yes, sir. गुड। तो प्रेशर इन गैसेस बेटे क्या होता है? असल में हम स्टडी करना चाह रहे हैं कि गैसेस के अंदर प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्यों है। व्हाई इज प्रेशर डेवलप्ड? प्रेशर बनता ही कैसे, यहां से हमारा कॉन्सेप्ट है। और फिर आप देख लें, प्रेशर का कोई रिलेशनशिप आपको नजर आया बलून के वॉल्यूम के साथ? जब हवा उसने ज्यादा भरी तो प्रेशर डेवलप ज्यादा हुआ। आपने देखा बलून कैसे खिंचता जा रहा था, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा था। ये सारी चीजें हमें प्रेशर इन गैसेस में स्टडी करनी है। प्रेशर होता क्यों है, पहले इसकी रीजन कंसिडर कर लेते हैं। कॉज क्या है इसके पीछे? कॉज्ड बाय कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल्स। अब जरा गौर करना है, हम किस प्रेशर की बात कर रहे हैं प्यारे बेटे। इफ दिस इज अ बलून which has many gas particles and they have spaces among them, तो एक प्रेशर बेटे वो है जो बाहर से अंदर की तरफ इसके ऊपर आ रहा है। क्या ऐसा नहीं है कि इस पे प्रेशर, आप क्या बलून को हाथ से पकड़ के दबा नहीं सकते बंद करने के लिए? दबा सकते हैं ना? ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। वी आर नॉट गोना डिस्कस दिस प्रेशर। हम किस प्रेशर को डिस्कस करना चाहते हैं? वी वांट टू डिस्कस दिस प्रेशर। हम इस प्रेशर को डिस्कस करना चाहते हैं, ये जो ग्रीन वाला प्रेशर। क्या दोनों प्रेशर्स का वॉल्यूम के साथ कोई रिलेशनशिप है? यस है।
लेकिन हम वहां पे जरूर आइडेंटिफाई करेंगे हम किस प्रेशर का किस वॉल्यूम के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम प्रेशर का वॉल्यूम के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो वी मस्ट अंडरस्टैंड हम किस प्रेशर की किस वॉल्यूम के साथ बात कर रहे हैं। क्या हम एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहे हैं? आर वी टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल प्रेशर और आर वी टॉकिंग अबाउट द इंटरनल प्रेशर? क्या हम इंटरनल प्रेशर को बात करना चाहते हैं? इंटरनल प्रेशर से क्या मुराद है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इंटरनल से क्या मुराद है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और एक्सटर्नल से क्या मुराद है? एक्सटर्नल से मुराद है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सटर्नल से क्या मुराद है? ये दोनों बातें हम यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे नोट साइड नोट पे की सूरत में लिख लेंगे। एक्सटर्नल प्रेशर, इससे क्या मुराद है हमारी? इससे मुराद हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आर वी क्लियर ऑन दिस? और इंटरनल प्रेशर से हमारी क्या मुराद है? द प्रेशर exerted by the gas particles। ये बेटे अभी करता हूं। गैस पार्टिकल्स ऑन टू दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर। हाँ जी, हुरैन स्पेशली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, समझ आ गई? अब आप लोग देख लें, आपने ये दोनों चीजें देखनी है, इसको जूम इन करा दूं या क्या करूं? चलें जी आगे। अब प्रेशर इन गैसेस क्या है? इट इज कॉज्ड बाय कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल्स। और मैंने ये पिछली सारी बात क्यों आपको समझाई? अमंग देमसेल्व्स एंड with the walls of the container। आप जरा अंदाजा कीजिए कि मुझे जब भी वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ वो जो क्या कहते हैं इसको यार, कोलिजन्स को देखना है। अगर इनकी आपस में कोलिजन्स ठीक रहती हैं, अगर इनकी आपस में कोलिजन्स कम होती हैं, तो कंटेनर की वॉल्स के साथ कंटेनर कम होंगी या ज्यादा? अगर इनकी कोलिजन्स आपस में पार्टिकल्स की कोलिजन्स कम कम होती हैं, तो वॉल्स के साथ कोलिजन्स कम कम होंगी ज्यादा होंगी? कम। और अगर आपस में ज्यादा हो जाए? अब ये मुझे बताइए कोलिजन्स होती क्यों है? व्हाई डू दे कोलाइड? कोलाइड करते क्यों है?
पार्टिकल्स कोलाइड बिकॉज दे, जा रही हो? ओके, अल्लाह हाफिज। बिकॉज दे मूव, क्योंकि वो मूव करते हैं। मूव क्यों करते हैं? ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहां से आती है? ड्यू टू, क्या चीज है जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा करती है? नो बेटे, प्रेशर। टेम्परेचर। आप जरा गलत अंदाज से देख रहे हैं, मैं दुआ, शाबाश। हीट। सर हीट दैट्स एनर्जी। व्हाट। चले, ऐसा कर लेते हैं जी, मुझे आपकी आवाज लेट आई, आ गई जी। ड्यू टू टेम्परेचर। और टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? ड्यू टू हीट एनर्जी। उत्तर बिल्कुल भी नहीं। एक बात, हम प्रेशर ही को तो स्टडी कर रहे हैं कि प्रेशर आता कहां से। इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित हुआ आप हीट एनर्जी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? कोलिजन्स बढ़ेंगे। और अगर कोलिजन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। क्या होगा? अब इन सारी चीजों को समराइज करेंगे, मुझे सिर्फ एक एनिमेशन देखनी है। अगर मुझे मिल जाए, मैं आपको ये एनिमेटेड फॉर्म में दिखाना चाहता हूँ। हम्म। जी। किसके बेटे? कंटेनर के बाद? जैसे मैंने लिखा बेटे। जा रही हो? चलो ठीक है। जाती तो मैं कहता हम आपको मिस करेंगे, अब जा ही नहीं रही तो हम क्यों, मैं क्यों कहूंगा? राइट। पानी देके जाएगी। अल्लाह हाफिज जी, जाओ भी, अब जाओगी तो कुछ जान छूटेगी हमारी। अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं, मैं मिस करूंगा आपको, इसलिए कह रहा था। जाओ जाओ, अल्लाह हाफिज, आई विल। इशारा करके गई है ना? है ना? ऐ बदतमीज। क्या है? जी बेटे, हीट एनर्जी जल्दी लिख लें, आगे काम करें ताकि। जी एग्जैक्टली, मुझे मिल गई। मैं भी आपसे शेयर करता हूँ। चलो बस बेटे, ये देखिए बेटे, अब जरा इसको जरा विजुअली देख लीजिए, ये क्या सिलसिला चल रहा। सब लोग प्लीज बोर्ड पे देखेंगे। आई वांट यू गाइस टू बी लुकिंग एट द बोर्ड। ये कोई, आप यू कैन ऑलवेज, जब भी आपको साइंसेस को विजुअलाइज करना हो, यू कैन ऑलवेज फाइंड सिम्युलेटर्स हेयर ऑन द इंटरनेट। अब तो बहुत, तुम्हारा हमें बड़ी मुश्किल होती थी पढ़ते हुए, आपके लिए तो काफी आसानी है। लेकिन मेरा मशवरा क्या है, फोन शोन से जान ही छुड़ाएं यार। ये अब जैसे आपने फोन पकड़ा, मैंने इसको बंद करके साइड पे रखा, तो ध्यान इधर होगा कि उधर होगा? ये कहती आइडिया, ध्यान किधर होगा? राइट। बकर, ओ बकर, बंद कर दो इसको। इधर देखो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, गैस का, प्रेशर का और लॉ का क्या सिलसिला होता है।
कहता है जी आप एयर इनसाइड, ये देखिए अंदर एयर के पार्टिकल्स देख सकते हैं आप, कैन यू सी देम। एक इसका फिक्स वॉल्यूम है, ये ऊपर आपके पास को प्रेशर है, को पास्कल्स में को प्रेशर है, ठीक है। ये देखें प्रेशर बढ़ रहा है, स्पेस कम हो गई ना, कोलिजन्स बढ़ गए, कोलिजन्स बढ़ गए तो क्या हो गया प्रेशर। यहां तक प्रॉब्लम। अब ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं राइट साइड पे क्या हुआ। आखिर अगर ये कोलिजन्स हो रहे हैं तो ये कोलिजन्स इसको धक्का दे रहे हैं ना, ये सुनिच तो मूवेबल है, ये यहाँ रुकी क्यों हुई है, बाहर क्यों नहीं निकल जाती। बिकॉज बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको बैलेंस कर रहा, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको, बाहर से भी तो गैसेस आके टकरा रही है ना। तो हम असल में जो गैस का प्रेशर मेजर करते हैं जब भी, तो कंपैरिजन विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर के करते हैं मेजर। यानी हम एटमॉस्फेयर के प्रेशर को 1 atm ले लेते हैं, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को क्या कर लेते हैं। अब ये एक जगह पे एक गैस पार्टिकल है, अगर ये इसको इस तरफ को खींचेगी तो हम कहेंगे कि गैस का प्रेशर 1 से ज्यादा। देखा है ना, ध्यान उधर नहीं इधर है, इधर नहीं उधर होना चाहिए, किधर होना चाहिए। समझ आ रही ना। तो ऐसे ऐसी ही चीजें फिर बाद में जहन में नहीं बैठती जैसे हम रील्स देखते हैं। लेकिन अगर ये वायर एटीएम प्रेशर ज्यादा होगा, अगर उसको तो 1 atm वैल्यू दे दी, स्टैंडर्ड बना दिया, अगर इसका गैस का प्रेशर वायर के प्रेशर से कम हुआ, वायर के प्रेशर से कम हुआ, तो ऑब्वियसली ये अंदर को स्क्वीज करेगी। यहाँ तो कंफ्यूजन। लेकिन फिल वक्त हमने क्या किया, स्टैंडर्ड एटीएम प्रेशर ले लिया, इसको हम फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें इस वक्त इसकी तवज्जो वॉल्यूम और प्रेशर का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। जब कब, अब आप देखें गौर करें, इसमें एक चीज है जिसको हमने कांस्टेंट किया हुआ है, मैं फिर वो कर आपका सवाल सुनूंगा, क्या चीज है जो इसमें हमने कांस्टेंट की हुई है इन दोनों को कंपेयर करने के लिए, वॉल्यूम और प्रेशर को। क्या चीज है जिसको हम फिक्स करके बैठे हुए हैं, चेंज नहीं होने दे रहे। सॉरी, कंटेनर की शेप तो है ऑफ कोर्स फिक्स। गैस पार्टिकल्स। नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स इसमें हमने कांस्टेंट किए हुए हैं, और वो पूरे ओ लेवल और आईजी के सिलेबस में कांस्टेंट ही रहेंगे। हम जब भी गैस लॉस पढ़ेंगे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बीच में डिस्कस, ये होता है एवोगाद्रोस लॉ। किसका लॉ है, नाम इसलिए आप आज ही सुन लें क्योंकि इसका आगे जाके कोई काम आएगा। ये हमने ओ लेवल में ही आईजीसीएसई में डिस्कस नहीं कर, हमने जो चीज डिस्कस करनी है उनमें से भी एक और चीज है जो अभी कांस्टेंट है, जिसका इंपैक्ट होता है प्रेशर और वॉल्यूम पे, लेकिन हम तस्करा नहीं उसका कर रहे। वो क्या है बोला, वो है टेम्परेचर। इस सिचुएशन में टेम्परेचर डिस्कस नहीं हो रहा। तीन चीजों का इसका मतलब हमने रिलेशनशिप पढ़ना है, किस किस का, वॉल्यूम का, प्रेशर का और टेम्परेचर का। वॉल्यूम का, प्रेशर का, और चौथी जो चीज है मैंने बताया वो ओ लेवल और आईजी के सिलेबस में रोहान हमारी कांस्टेंट है, बाहर है, उसको रिकंसिडर करना होना। एक मिनट यार, बात तो मुकम्मल होने दो। तीन चीजों का रिलेशनशिप पढ़ना हमने, किसका किसका, वॉल्यूम का, प्रेशर का, और हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था सीएस में भी कि जब रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो कितनी वैल्यूज का एक रिलेशन कितनी चीजों को डिस्कस कर सकता है, दो को, कितनी को। तो जब प्रेशर का और वॉल्यूम का रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे तब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, जब टेम्परेचर का प्रेशर से रिलेशनशिप कंसीडर करेंगे तो फिर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अगर मैं इसको सिर्फ हीट अप करना शुरू कर दूं, प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं। अगर वॉल्यूम फिक्स होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, वरना प्रेशर। इतनी सारी बातें और ये एनिमेशन सारी समझ आ गई सबको। अब वो कर अपना सवाल पूछ लें। थोड़ा ऊंची क्यों नहीं बोलता यार। वो आगे एमसीक्यूज वगैरह कोई स्टडी क्विज है उसको छोड़ो, वो हमारा ताल्लुक नहीं है। तो समझ आ गया आपको बेटे। अब हम गैस लॉस को स्टडी कर लेते हैं, हमें गैस लॉस पढ़ने हैं तीन। कितने लॉस पढ़ने हैं, तीन। कहाँ जा रही हो, आ जाओ जल्दी आ जाओ। एक का नाम होगा बेटे चार्ल्स लॉ,
एक का नाम होगा बॉयल्स लॉ, और एक का नाम होगा प्रेशर लॉ। ये चार्ल्स और बॉयल्स जो हैं, ये दोनों जो हैं साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने ये डिस्कवर किया था। बकर यार तू भाई बाहर चला जा यार, तो तर रही नहीं तेरी बंद हो रही, दफा हो बाहर, नहीं पढ़ना। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और प्रेशर लॉ क्यों नहीं साइंटिस्ट के नाम पे? दो साइंटिस्ट से, पता नहीं क्यों नहीं वैसे उनके नाम पे। गे लूसक उनका नाम है जिनके नाम भी है, एम ही बिला वजह इसको प्रेशर लॉ। अब की आईजी के सिलेबस में इसको प्रेशर लॉ कहते हैं, इसलिए हम भी इसको क्या कहेंगे, प्रेशर लॉ कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेशर लॉ की सबसे पहले बात करने लगा हूं। किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? क्या मैं कह सकता हूँ प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? यस और नो? अच्छा जी। क्या मैं कह सकता हूँ P इज इक्वल्स टू के टी? यस। क्या के की वैल्यू निकालने के लिए P ओवर टी इक्वल्स टू के लिखा जा सकता है? के क्या है भला? इससे साबित होता है कि अगर किसी बॉडी की रेशो ऑफ प्रेशर टू टेम्परेचर निकालें तो वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। सो अगर किसी बॉडी का एक प्रेशर था किसी खास टेम्परेचर पे, उसको P1 और T1 कह लेते हैं, तो आफ्टर सम टाइम अगर आप उसके प्रेशर को चेंज करेंगे या टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, लेकिन उनकी रेशो सेम रहेगी। T1/T1 इज इक्वल टू P2 ओवर T2। तो एग्जामिनर ऐसा करेगा, क्या करेगा? वो आपको एक गैस देगा, उसका प्रेशर और टेम्परेचर बताएगा। क्या करेगा? प्रेशर और, देखना अहमद बेटा देखना, अभी ध्यान किधर है भला काम में, किधर है? लिख लिया? मैं बकवास कर रहा हूँ फिर चुप कर जाता हूँ? तू ना सुन भाई, इधर देख ना, उसकी कॉपी को छेड़। एग्जामिनर क्या करेगा? प्रेशर देगा और टेम्परेचर देगा एक खास टाइम पे, दूसरे टाइम का या प्रेशर दे देगा या टेम्परेचर दे देगा। कोई एक चीज चेंज की होगी उसने, आपने फाइंड करना है दूसरी क्या है। कैसे? ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया, P1/T1 इज इक्वल टू P2 ओवर। लेकिन अब जहन में रखना है, हम तीन चीजें पढ़ रहे हैं ना, तो हमने क्या किया हुआ है, एट अ फिक्स्ड वॉल्यूम ये बात हो रही है। कभी ये बात हो रही है भाई, आप वॉल्यूम को चेंज होने दें तो फिर नहीं ऐसा होता, आपको फिक्स करना पड़ेगा वॉल्यूम। प्रेशर कुकर में इसीलिए पहले उसको सील करके उसका वॉल्यूम फिक्स करता है कि ये और स्पेस ना ले सके, तभी P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 बनता है। P1/T1 इज इक्वल टू P2/T। समझ आई बात? प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कोई कंफ्यूजन? हालांकि वही चूल्हा है, बगैर प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाए उसको आप जलाएं तो वो उतना हीट टेम्परेचर जनरेट नहीं कर पाता। कोई कंफ्यूजन? अब ये था हमारे अंकल चार्ल्स, सॉरी ये था हमारा प्रेशर लॉ। अब जरा बॉयल बाई की तरफ आ जाते हैं। बॉयल बाई जो है वो कंपेयर करते हैं वॉल्यूम को। वो कहते हैं कि अगर आप किसी के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर की वो बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं वो कहते हैं अगर आप किसी का, नहीं इंटरनल की बात ही करेंगे यार, छोड़ें एक्सटर्नल को, क्योंकि हमने इनको आपस में कंबाइन करना है ना। लेट्स टॉक अबाउट ओनली इंटरनल प्रेशर, हम इंटरनल के हिसाब से इनके लॉ को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है? हम एक्सटर्नल को डिस्कस नहीं करेंगे। वो भाई साहब कहते हैं अगर आप किसी बॉडी का वॉल्यूम बढ़ने दें, क्या करें? वॉल्यूम इंक्रीज, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स ना आप करें, वही जो हमारे पास एनिमेशन थी। भाई साहब कहते हैं वॉल्यूम बढ़ाएं अगर आप, तो प्रेशर को क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। उतर वो सुई बता रही है प्रेशर, वॉल्यूम कम डिक्रीज। कर रहा हूं तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। अरे कौन कोलिजन्स, सा वाला? बेटा ये जो सुई है ना ऊपर नीडल जो चल रही है, ये प्रेशर को नो, रिप्रेजेंट आई कर एम रही है। आस्किंग द लिंक। यू आर आस्किंग व्हाट? लिंक। पता नहीं क्या क्या आपकी समझ नहीं आ रही है, आप क्या कह रही हैं?
लिंक, क्योंकि मैंने ये सर्च अप किया है और ये वाला नहीं आया। मैं लिंक भेज दूंगा, छोड़ो लिंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो मैं दिखा रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ा रहा हूँ उसको पहले समझो। अगर मैं इसका वॉल्यूम कम करूं तो प्रेशर को क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रेशर को क्या हो रहा है, मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं तो प्रेशर क्या हो रहा है, क्यों बोला, क्योंकि बेटे जैसे जैसे मैं इसको कम करता हूँ वॉल्यूम को, आप देखें अंदर कोलिजन्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो कोलिजन्स बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, कोलिजन्स कम होंगे तो प्रेशर। ये बेटा पेपर में लाजमी सवाल आना है 1 मार्क का, कि अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी प्रेशर डिफाइन डिस्क्राइब करें। तो आप क्या करेंगे, आप वो, जब कोलिजन थ्योरी की बात होगी तो आपसे वो गैस पार्टिकल्स की बात कर रहा है, इसका मतलब बेटे, इसका मतलब है ये दोनों आपस में क्या हुए, इनवर्सली रिलेटेड। क्या हुए, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, P इक्वल्स टू के ओवर वी। यस, क्या इधर के की वैल्यू इस तरह लिखी जा सकती है, पी वी इज इक्वल्स टू के। यस और नो। तो ये के क्या है भला आपस बेटे यहाँ पे, ये के भी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो इससे क्या साबित हुआ, P1 V1 will always remain equal to P2 V2 which is constant। ये मैंने आपको यहां पर करके भी दिखा दिया है। प्रेशर कम करने से, प्रेशर वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम कम करने से प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन इनका प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है। प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज हमेशा, इसमें भी एग्जामिनर ऐसे ही करेगा, आपको एक प्रेशर देगा, उसी टाइम का उसी टेम्परेचर पे वॉल्यूम देगा, फिर दूसरी साइड का वॉल्यूम देगा और कहेगा प्रेशर कैलकुलेट करें। इसमें भी आपको क्या याद रखना है, जब पीवी का आपस में रिलेशनशिप हो तो फिर फिक्स क्या चीज की जाती है, एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। कैपिटल टी लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। तो प्रेशर लॉ कर लिया और बॉयज लॉ कर लिया, और रिलेशनशिप हमने प्रेशर का पहले वॉल्यूम से देख लिया, फिर रिलेशनशिप प्रेशर का किससे देख लिया, टेम्परेचर से। एक तीसरा लॉ भी है, जो चार्ल्स लॉ है। कौन सा लॉ है, वो टेम्परेचर और वॉल्यूम को आपस में कंबाइन करता है। किसको किसको कंबाइन करता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम को। वो क्या कहता है बेटे, वो कहता है भाई अगर किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसके वॉल्यूम को क्या होता है, आप बताएं तो। अगर टेम्परेचर बढ़ाएं किसी का तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है कि कम होता है, कम हो जाता है ना। कैसे, कौन सी एग्जांपल देना, किसकी किसका टेम्परेचर। इंक्रीज। मैंने सवाल क्या पूछा बोला, मैंने पूछा अगर टेम्परेचर बढ़ाएं किसी चीज का उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है। आपने कहा डिक्रीज, आपने पहले डिक्रीज नहीं कहा, वो कुछ और चीज, तो इंक्रीज करता है। क्या करता है बेटे, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इसकी कोई एग्जांपल कोई दे सकता है। हाँ जी दें। वाटर बॉईल करते हैं, वाटर ऊपर आ जाता है और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। टर्निंग आइस इनटू ब्रिजेस के दरमियान में आप देखें, जब हम ब्रिजेस के दरमियान, आइस वाली एग्जांपल नहीं बेटे, ठीक, ब्रिजेस के दरमियान में बेटे जब हम रख देखते हैं गैप्स, वो गैप्स क्यों होते हैं, क्योंकि जब हीटअप होंगे तो वो एक्सपैंड करेंगे। वो क्या करेंगे, और जब वो एक्सपैंड करेंगे तो इसका मतलब है टेम्परेचर किसी भी चीज का बढ़े उसका वॉल्यूम बढ़ता है। तो इनका आपस में रिलेशनशिप क्या हो गया, डायरेक्ट। क्या रिलेशनशिप हो गया, तो क्या मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू के टी। क्या मैं लिख सकता हूँ v ओवर टी इज इक्वल टू के, और के यहाँ पे क्या है बोला, कांस्टेंट। और अगर के कांस्टेंट है तो इससे भी क्या साबित हुआ, इससे भी साबित हुआ बेटे v1 ओवर t1 इज इक्वल टू v2 ओवर t2 एंड इट विल रिमेन। लेकिन इधर भी क्या शर्त लग गई हमारे पास, एट अ फिक्स्ड प्रेशर। दीज आर आवर गैस लॉस। मैं दिखवाया नहीं, लेकिन आप लोग आई होप समझ चुके हैं। क्या समझ चुके हैं, मैंने आपको बार बार बताया कि भाई साहब हमें मैथ्स को ओ ए लेवल में
मैथ्स को कांस्टेंट ही रखना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर फिजिक्स वाली क्लास। अब हम यहाँ से आगे 1 मिनट बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट टाइम देख लो, मैं छुट्टी लेट हो जाएगी।